हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल पे एक बार फिर स्वागत है वीवीएम ज्ञान अड्डा 2 पर। ये पार्ट है आरटीआई फिटेड ट्रेड से फर्स्ट ईयर का। तो हम इस पे कई प्लेलिस्ट में आप जा के देखेंगे तो कई पार्ट में वीडियो बन चुके हैं और इस समय निम्मी पैटर्न पे आधारित यह बेस्ड है। तो अगर आप इस पे मेहनत करेंगे तो आप आईटीआई में अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि आप अच्छे से अच्छा पास हो, जिसके लिए हम मेहनत करते हैं। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चनों की श्रृंखला में बेंट स्निप्स का उपयोग क्या है। जो हमारा बेंट स्निप्स का उपयोग, हमारा आंसर जो होगा सर्कुलर कट के लिए हम बेंट स्निप का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीवर शियर के इस भाग का नाम बताइए जो यक्ष के रूप में चिन्हित है। जो यक्ष के रूप में चिन्हित है, इस भाग का नाम क्या है? इस भाग का नाम लोअर ब्लेड है, निचला ब्लेड। इस शीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। इस शीट मेटल ऑपरेशन का नाम है ग्रूविंग। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। जिंक कोटेड आयरन का नाम है गैल्वेनाइट आयरन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, न्यूमेरिकल है 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई, 4 mm की मोटाई और 7.85 ग्राम प्रति सेमी क्यूब की घनत्व वाले स्टील प्लेट की वजन की गणना कीजिए। जो हमारा आंसर आएगा 31.4 kg। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा है, जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है? एल्यूमिनियम। नियमित खटभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? √3a। जो हमारा आंसर होगा √3a। अगला क्वेश्चन, शीट मेटल वर्क में स्टेक का उपयोग क्या है? शीट मेटल वर्क में स्टेक का उपयोग क्या है? सपोर्टिंग पीस के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। शोल्डर की सामग्री क्या है? शोल्डर की सामग्री है प्योर मेटल या एलॉय। स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? स्टील की सोल्डरिंग के लिए अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ग्रोवर का उद्देश्य क्या है? ग्रोवर का उद्देश्य सीम को क्लोज और लॉक करना। रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? सिंथेटिक, कृत्रिम है। एक रिवेट में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बॉडी है। क्या है? बॉडी। जो हमारा ऑप्शन सही है बी। पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है? जो ऑपरेशन का नाम है टिनिंग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? पैन हेड रिवेट। स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है? डॉली। दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताइए। रिवेट का सिरा सेंक के साथ
केंद्रित नहीं है। शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने में के लिए किया जाता है? ट्रेमल का। शीयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ वक्र क्यों बन जाता है? अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। भाग यक्ष का नाम क्या है? भाग यक्ष का नाम क्लैंप है। क्या है? क्लैंप। शीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है? शीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है? सीम को क्लोज करना। हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है? कोनिकल हेड रिवेट। रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रिवेट स्नैप का। शीट मेटल वर्क में इस नॉच का नाम क्या है? स्क्वायर नोच। पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है? बाशिंग मैलेट। इस रिवेटिंग में क्या दोष है? इस रिवेटिंग में क्या दोष है? प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? हाफ मून स्टेक का। शीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है? राउंड बॉटम स्टेक। शीट मेटल में इस जॉइंट का नाम क्या है? डबल ग्रुप्ड जॉइंट। स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? 1.2 mm मोटाई का। शीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है? क्वेश्चन कर रहा है शीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है? हाफ मून स्टेक। रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? रिवेट स्नैप का। इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है? इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है? शेंक पर बहुत अधिक अलाउंस का होना। रिवेटिंग में फ्लूट टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए।
जो प्रयुक्त टूल है फुलेरिंग टूल। मोटी शीट्स को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? लीवर शीयर। तीखे मोड़ शार्प बेंड्स बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? हैच्ड स्टेक का। इस स्टेक का नाम क्या है? फनल स्टेक। टिन की चादरों को सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड का। रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है? डबल ग्रूव्ड सीम का। रिवेट इंटरफेरेंस क्या है? हेड बनाने के लिए लंबाई। यक्स के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है? क्रैक को बंद करना। दोषपूर्ण रिवेटिंग का कारण क्या है? प्लेटों का अनुचित जुड़ाव। साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? 2 इंटू रिवेट का व्यास। हाथ कतरनी मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ऊपरी ब्लेड। शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है? सहायता प्रदान करना। रिवेटिंग में यक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या है? काकिंग टूल। इस रिवेटिंग में क्या दोष है? बहुत कम अलायंस। रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच टूल इज यूज्ड टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट बाय प्रेशरिंग द रिवेटेड एज प्लेट? जो हमारा आंसर होगा फुलेरिंग टूल। विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है? सही आकार बनाए रखे और ताकत में सुधार के लिए। जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की शीट सबसे आसान है? टिन्ड प्लेट। शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? एल्यूमीनियम।
कौन सी धातु कौन सी धातु की शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? गैल्वेनाइज्ड आयरन, जस्ता लोहा। रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। रिवेटिंग में यक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम बताइए। फुलरिंग टूल। कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? बॉल पिन हैमर। शीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है? स्लैंट नोच। शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जॉइंट का नाम बताएं। सीम जॉइंट। पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है? अमोनियम क्लोराइड। इस सीम के प्रकार का नाम दे। डबल ग्रूव्ड सीम। रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? काउंटर संक हेड रिवेट। बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? 2D। स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ का उपयोग किया जाता है? कोलंबियम स्टेनलेस स्टील का। इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताइए। पिघलने की कमी, जिसे हम फ्यूजन की कमी कह सकते हैं। यदि नोजन मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा? बैकफायर। आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए। हाफ ओपन कार्नर जॉइंट।
एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पीयर में परिवर्तित होता है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? नॉन सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल, अलौह धातु वेल्डन के लिए उपयुक्त नहीं है। विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है? इंजन जनरेटर सेट। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जाप में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है? रेक्टिफायर सेट। विच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब? रेक्टिफायर सेट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है? मैरून। बायोवार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड एंगलमेंटेड किया जाता है। 60 एंड 30 एंगल। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? वेल्ड की स्थिति। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओसीबी क्या है जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज को कम करता है? 40 और 100 वोल्ट। कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है? रेक्टिफायर सेट। आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताइए। जो हमारा आंसर होगा निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग को पहचाने। सुरक्षा प्लग। वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडनल डिस्टॉर्शन। वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है? बेवल।